नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार दोस्तों, मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज भारतीय शतरंज के लिए बड़ा दिन है। लंदन में WR चेस मास्टर्स की शुरुआत हो गई है, जहां पर आनंद खेल रहे हैं क्लासिकल चेस, अर्जुन एरगैसी खेल रहे हैं, प्रज्ञानंदा खेल रहे हैं, विदित गुजराती खेल रहे हैं, आर वैशाली खेल रहे हैं। तो इतने सारे खिलाड़ी हमारे WR चेस मास्टर्स में जो है प्रतिभागिता कर रहे हैं। वहीं आज एक खबर आई कि महाराष्ट्र सरकार ने ओलंपियाड की जो विजेता टीम है, उसमें से जो महाराष्ट्र के खिलाड़ी हैं, विदित गुजराती और दिव्या देशमुख को 1 करोड़ रुपए का पुरस्कार जो है वो घोषित किया गया है। जहाँ तक मैं याद कर रहा हूँ, मुझे याद नहीं पड़ रहा है कि किसी एक खिलाड़ी को कभी भी भारतीय शतरंज में 1 करोड़ रुपए का पुरस्कार दिया गया हो, कभी कोई टूर्नामेंट जीतने पर, इवन विश्वनाथन आनंद जी को। कम से कम ये एक जो है नई शुरुआत होती हुई नज़र आ रही है। इसके लिए महाराष्ट्र सरकार का जो है हमें धन्यवाद करना चाहिए। दूसरा एक अच्छी बात ये है कि 2 जो कोच आते हैं महाराष्ट्र से, अभिजीत कुंटे और संकल्प गुप्ता, उनको भी 10-10 लाख के पुरस्कार दिए। शतरंज की बढ़ती लोकप्रियता, बढ़ती स्वीकार्यता का प्रतीक है और इससे समझ में आ रहा है कि खेल अब और आगे बढ़ रहा। खैर, यही तो हमेशा से हमारा उद्देश्य रहा है। अब आते हैं विदित के गेम पे। तो विदित को सुबह ही खबर मिल गई कि 1 करोड़ रुपए का पुरस्कार लिया, उनके मम्मी-पापा ने उसे स्वीकार किया वहाँ पर जाकर के और विदित का मुकाबला था आज बुल्गारिया के पूर्व विश्व चैंपियन दिग्गज खिलाड़ी रहे वेस्लिन टोपोलोव से और यहाँ पर मुकाबला हुआ विदित काले मोहरों से। तो शुरुआत ओपनिंग लगभग बराबर रही, ज़्यादा कुछ ओपनिंग में हुआ नहीं यहाँ पर। E4, E5, नाइट F3, नाइट C6, बिशप B5, नाइट F6, D3, बिशप C5। तो राइलो पेज में ओपनिंग में थोड़ा क्लोज टाइप का सेटअप हुआ। C3, नाइट F कासल कासल और अब यहाँ पर विदित खेलते हैं D5। और जब भी आपको इस तरह की पोजीशन में D5 मिल जाए, तो आप ये मान के रखिए कि ब्लैक जो है वो लगभग बराबर हो गया है, क्योंकि उसका कोई भी मोहरा फँसा नहीं रहने वाला है, सारे मोहरे खेलने वाले हैं। नाइट बी D2 और बल्कि बोर्ड पे आप देखो तो स्पेस जो है वो ब्लैक के पास ज़्यादा दिखता है व्हाइट के बनस्पत। H3 किया यहाँ पर व्हाइट ने, टोपोलोव ने, सो और अब विदित यहाँ पर D4 एक्सचेंज कर देते हैं। क्वीन E7, A4 थोड़ा-सा वो भी स्पेस ले रहे हैं क्वीन साइड से। तो यहाँ पर नाइट पीछे लेकर के बिशप को चुनौती दी। विदित देख रहे थे क्या मेरे को डबल बिशप जैसा कुछ मिल सकता है। बिशप C4 उन्होंने बिशप को एक बार खेल दिया। नाउ बिशप D7, ज़रूरत पड़ने पे आप देखिए C6, B5 जैसी चालें भी जो है वो यहाँ पर आ सकती। तो क्वीन C2 खेला यहाँ पर उन्होंने और अभी भी आप देखिए कि बिशप C6, यहाँ पर इनको ये नाइट ठीक करना बाकी है व्हाइट को, ब्लैक को भी ये बिशप और ये नाइट को भी थोड़ा बेहतर स्थिति में लाना बाकी है। और वो रुक की कनेक्टिविटी बनाना। रुक E1 खेला यहाँ पर और E4 पे जो थोड़ा प्रेशर पड़ रहा था उसको थोड़ा कंट्रोल किया, ताकि पीसेस फ्री हो सकें। विदित खेलते हैं नाइट C8, बिशप D3। कई बार आपके पास इतना टाइम होता है बोर्ड पे कि आप इतनी मैनेवरिंग कर पाओ कि नाइट जो है वो घूम फिर के जो है वापस यहाँ पर C8 से B8 पे पहुँच गया। ठीक है? तो नाइट B6 है यहाँ पर विदित एंड नाउ इन्होंने खेला B3, रुक FB8। आने वाली कुछ चालों में यहाँ पर नाइट एक्सचेंज हुए एंड देन विदित खेलते हैं H6। यहाँ पर टोपोलोव जो है वो नाइट H4 खेलते हैं। मेरे ख्याल से यही वो प्लान था जहाँ से वो भटकना शुरू हुए। यहाँ पर शायद वो बिशप E3 भी निकाल सकते हैं, सिंपल एक्सचेंज कर सकते हैं क्योंकि पोजीशन कम से कम बराबर है। बट नाइट H4 एक एक एक्स्ट्रा मूव था, नाइट G6 आ रहा है, नाइट F5 थोड़ा-सा डेंजरस हो सकता है। तो उन्होंने बिशप D7 से विदित ने यहाँ पे कंट्रोल किया। बट यहाँ पे टोपोलोव खेलते हैं नाइट G6। येस, क्वीन पे थ्रेट है बट क्वीन E8 के बाद कोई थ्रेट है ही नहीं। तो उन्होंने खेला क्वीन E2, क्वीन साइड शायद किंग साइड शिफ्ट करके कुछ अटैक करना चाह रहे थे। और विदित ने किया C6 विद द प्रिपरेशन ऑफ B5। अब ये फ्री में मर सकता है आपका क्योंकि ये पिन हट सकता है। तो उन्होंने यहाँ पे नाइट H4 वापस लिया और मुझे लगता है यहीं से विदित की पोजीशन जो है वो अच्छा होना शुरू हो गई। बिशप E6 आया एक्सचेंज के लिए, उन्होंने खेला नाइट F3। तो अब विदित ने यहाँ से भी नाइट को फिर से हटाया। ये रियलाइजेशन विदित का इस समय काफ़ी अच्छा है कि किस मोहरे की कहाँ पे ज़रूरत है। उन्होंने देखा कि वहाँ पे ज़रूरत नहीं है तो नाइट को इस तरफ लेकर के आ गए और इसके बाद एक्सचेंज करते हैं। क्वीन E7, बिशप D2, नाइट B6 जाता है, क्वीन E2, रुक D7 और विदित का तैयारी बिल्कुल क्लियर था कि धीरे-धीरे वो एक्सचेंज करना चाह रहे थे पीसेस से और वही हुआ। रुक A D1, सो रुक A D8, C4 किया। नाउ बिशप B4। वो चाह रहे थे कि ये अगर आप देखें यहाँ पे ध्यान से तो थोड़ा-सा स्पेस पे जो एडवांटेज है वो ब्लैक को ज़्यादा है व्हाइट की तुलना पर। कंट्रोल जो है यहाँ पर आप देखिए B4 पे भी कंट्रोल काफ़ी अच्छा है। ये पॉन थोड़ा-सा बैकवर्ड जैसा बना हुआ है। तो स्ट्रक्चर भी, पॉन स्ट्रक्चर भी आप देखोगे तो ब्लैक का किंग क्वीन साइड का व्हाइट से बेटर दिखता है। यहाँ पर एक्सचेंज हुए थोड़ी देर में रुक और इसके बाद विदित एक ऐसे एंड गेम में जाते हैं जहाँ पर उनका नाइट अच्छा काम कर रहा है, बिशप ठीक काम कर रहा है, जबकि व्हाइट ठीक है लेकिन व्हाइट के पीसेस बहुत अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है? और इसके बाद विदित को एक बहुत ही खूबसूरत चाल मिली यहाँ पर मूव नंबर 34 पर। जब विदित ने खेला क्वीन D6 तो इन्होंने खेल दिया बिशप E6 और यहाँ पर थ्रेट आया नाइट इंटू E4। प्रॉब्लम क्या है इधर पे
कि किंग के पास जगह नहीं है, तो एक्चुअली में बिशप निकालने की जगह जी3 चलना चाहिए था। अभी इधर आप क्वीन ई4 जो है वो मार ही नहीं सकते, क्योंकि क्वीन डी1 से जो है वो मेट हो जाएगी, क्वीन डी1 नाइट डी1 क्वीन डी1, तो क्वीन ई1 सॉरी इन द लास्ट। तो ये मार नहीं सकते, तो उनको बिशप बी6 मारना पड़ा, और यहाँ पर विदित ने खेला f5, बिशप जाता है ई3 पे वापस, तो अब आ गया f4, वो वापस आया बिशप बी6, और यहाँ पर विदित ने नाइट c3 खेला, और एक तरह का ट्रैप था जिसमें फंस गए टोपोलो ने क्वीन d2 खेला। अब ये क्यों ब्लंडर है, क्योंकि यहाँ पे गुड मूव आया नाइट d5 डिस्कवर चेक। अब ये भी मर रहा है, यहाँ पे भी अटैक है, तो उन्होंने खेला c5 और अपने क्वीन पर अटैक कर दिया। इन्होंने बचा लिया क्वीन यहाँ पर g6 से, और अब क्वीन आ रहा है b1 पे और b3 मर रहा है। उन्होंने खेला क्वीन d1, सो नाउ e4 आ गया। अब भाई ये पोजीशन इसके बाद बहुत ही अच्छी हो गई थी। उन्होंने खेला क्वीन c2 पिन करते हुए हमारे क्वीन को, बट क्वीन f6 यहाँ पे विदित ने खेला। क्वीन इंटू e4, ये पॉन मरता है, बट क्वीन अंदर गया और यहाँ पे रिजाइन कर दिया उन्होंने, क्योंकि अब करेंगे क्या आप। दिक्कत यह है कि नाइट अगर आप पीछे लेकर के जाते हैं इस पोजीशन में, तो नाइट e3 बहुत डेंजरस आ रहा है, गेम खत्म हो जाएगा। और अगर यहाँ पर आप किंग को बाहर लेकर के आते हैं, तो यहाँ पर नाइट c3 से क्वीन ही मर जाएगा और मेड भी हो जाएगी 2-3 चाल में। यहाँ पर टोपोलो सडनली जो है, मुझे लगता है कि इस पोजीशन के बाद कॉलअप्स हुए, जहाँ पर विदित की एंड गेम में जो टेक्निक आई, ये नाइट e4 मारा, शायद साइकोलॉजिक्स यहाँ पर साइकोलॉजी के तौर पर उनको लगा होगा कि गेम चला गया, आपको जो महसूस होता है। और उसके बाद ये मूव बहुत ही खतरनाक हुआ जब नाइट d5 है। एक्चुअली में क्वीन d2 शायद उन्हें लगा शायद एक्सचेंज ही हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये वो मिस कर गए कि नाइट d5 हारा है, शायद ये ब्लंडर हो गया। और इसके बाद विदित ने पूरा गेम अपने, तो कमाल की जीत विदित के लिए। इसका फ़ायदा रेटिंग में भी हुआ है उनको, और रेटिंग में भी उनकी जो है स्थिति और सुधरी है। यहाँ पर आपको बता दें कि विदित जो है वो वर्ल्ड रैंकिंग में 21 नंबर पर पहुँच गए हैं 2731 रेटिंग के साथ। एक बार फिर से वो 2740 थी, उसकी तरफ जो है यहाँ पर बढ़ रहे हैं। आनंद जी का आज का मुकाबला ड्रॉ रहा है, अर्जुन जीते हैं, और यहाँ पर वैशाली को जो है वो हार का सामना करना पड़ा है यहाँ पर। ओवरऑल हम सिचुएशन देखें तो देखना होगा कि कल क्या होगा, क्योंकि ये बेस्ट ऑफ 2 राउंड्स हैं, अभी एक राउंड और होना बाकी है जब मैं ये गेम रिकॉर्ड कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए चेस बेस इंडिया के लिए मैं निखिलेश जैन। जय हिंद दोस्तों।